Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 6 Naga Arjun of 10th class English. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 नागार्जुन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर देखते हैं। दंतुरित का अर्थ है, दंतुरित का अर्थ है बच्चे के पहली बार दांत निकलना। ठीक है, बच्चे के पहली बार दांत निकलना। बच्चे की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। ठीक है, बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस मुस्कान के प्रभाव से बॉस और बबुल जैसे कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास शेफालिका के फूल झरने लगे हो। ठीक है, कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है। ठीक है, कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो उसके मृत शरीर में प्राण डाल देती है। ठीक है, जो कि उसके मृत शरीर में प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावी संन्यास धारण कर चुका है कवि पुनःग्रस्त आश्रम में लौट आया है। ठीक है, उस मुस्कान से प्रभावी संन्यास धारण कर चुका कवि पुनःग्रस्त आश्रम में लौट आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, इसका आंसर देखते हैं। बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है, बच्चे सुबोध होते हैं। ठीक है, बच्चे अबोध होते हैं। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। ठीक है, बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। सेकेंड नंबर भी देखते हैं, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। ठीक है, बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं। ठीक है, बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं। उनके मुस्कान की खास वजह होती है, उनके मुस्कुराने की खास वजह होती है। बच्चों को मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती है। ठीक है, लेकिन बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, इसका आंसर देखते हैं। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित है। ठीक है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित है। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। ठीक है, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाते हैं। मृतक में भी डाल देगा जन्म। ठीक है, मृतक में भी डाल देगा जन्म। कवि ने बालक की मुस्कान की तुलना कमल के पुष्पों से की है। ठीक है, कवि ने बालक की मुस्कान की तुलना कमल के पुष्पों से की है, जो तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में
खिल रहे हैं, ठीक है, जो कि तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, ठीक है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण इन पत्थर भी पिघलकर जल बन जाते हैं, ठीक है। बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण भी पिघलकर जल बन जाता है। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूलों से करता है, ठीक है। कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूलों से करता है। झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, ठीक है, झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चा जब तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुराता है, बच्चा जब तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुराता है, कवि को लगता है कि वह उनके प्रति स्नेह प्रकट कर रहा है, ठीक है। कवि को ऐसा लगता है कि वह उनके प्रति स्नेह प्रकट कर रहा है, ठीक है। देखते तुम इधर कनखी मार, ठीक है, देखते तुम इधर कनखी मार। और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी दतुरित मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि के अनुसार फसल क्या है, कवि के अनुसार फसल क्या है, इसका आंसर देखते हैं। कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है, ठीक है। कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है, अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं है, ठीक है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसे साकार रूप से प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है, ठीक है, इन सभी का योगदान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व की बात की गई है, वे आवश्यक तत्व कौन से हैं, वे आवश्यक तत्व कौन से हैं, इसका आंसर आ जाएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों का आवश्यक बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, ठीक है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, इसका आंसर देखते हैं। फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है। फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है, ठीक है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है। यदि किसान अपने परिश्रम एवं बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इनका उपयोग करेगा, यदि किसान अपने परिश्रम एवं बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इनका उपयोग करेगा, तब ये साधन सार्थक होंगे। अतः यह किसान के श्रम की गरिमा है, ठीक है, अतः यह किसान के श्रम की गरिमा है, जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है और उसकी महिमा बढ़ती है, ठीक है, और उसकी महिमा बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, ठीक है। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, इसका आंसर आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ का तात्पर्य है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों की ही प्रमुख रूप से आवश्यकता है। वातावरण के ये दोनों अवयव फसल वृद्धि के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। वातावरण के ये दोनों अवयव
फसल वृद्धि के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली तथा परिपक्वता सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। ठीक है, फसलों को बढ़ाने में हवा के थिरकन का भी योगदान रहता है। ठीक है, फसलों को बढ़ाने में हवा के तिरकन का भी योगदान रहता है। ठीक है।